ससाहेब बंदगी, ससाहेब बंदगी, ससाहेब बंदगी। साईं अरुण जी महाराज के चरण में कोटि कोटि नमन बंदन। सार शब्दी सभी संत समाज को कोटि कोटि नमन बंदन। ससाहेब बंदगी, रमैया राम नमो नमः। सारे शब्द की शरण गया जो, सारे शब्द की शरण गया जो, पाप पुण्य से पार भया वो। साईं अरुण जी की बाणी सुन लो, परम पिता की अनुभूति कर लो, परम पिता की अनुभूति कर लो। परम पिता की अनुभूति ही होती है। जिसको भी होती है सबको एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग हुई और आपको अलग हुई, सबको अनुभूति एक समान होती है। अनुभव अलग अलग होते हैं। अनुभव गम भजे यही संता। अनुभव पूरे ब्रह्मांड में जितने भी आत्माएं हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने अपने विचारों के अनुसार अपने अपने कर्म फल भाग्य के अनुसार अपने अपने ज्ञान के अनुसार अपने विवेक के अनुसार सबका अनुभव अलग अलग होता है। पढ़े लिखे व्यक्तियों का अनुभव अलग होता है। किसान का खेती का कार्य करने में जो अनुभव होता है वो अनुभव एक पढ़े लिखे व्यक्ति को खेती के बारे में नहीं हो सकता, किसान को पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं हो सकता। कुछ जनरल नॉलेज वाले ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनसे कुछ भी पूछो तो बता देते हैं। हर क्षेत्र में वो अपना कुछ ना कुछ अनुभव रखते हैं। बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये बाल सफेद धूप में नहीं हुए, हमने जिंदगी का अनुभव किया है। तो जिंदगी में भी ना जाने कितने अनुभव होते हैं। बच्चे का अनुभव अलग होगा, बूढ़े का अनुभव अलग होगा। तो जो ब्रह्मांड की जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे वो योग हो, चाहे वो जप हो, चाहे वो तप हो, चाहे वो ध्यान हो, धारणा समाधि, जो भी हमें ब्रह्मांड में सिखाया गया है, मंत्र जाप, हो सकता है वही मंत्र आप जप रहे हो, वही मंत्र मैं जप रहा हूं, वही मंत्र कोई दूसरा जप रहा है। सबकी सबकी अपनी अपनी इच्छा होगी, वो क्यों जप रहा है, अपनी अपनी भावना होगी, अपनी अपनी श्रद्धा होगी, अपना अपना विश्वास होगा। और जैसा आपका विश्वास होगा वैसा आपको अलग अलग अनुभव होगा।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यानी वेदों का भी अगर ज्ञान है तो वेदों के पढ़ने वाले या वेदों को समझने वाले, जरूरी नहीं कि सबका अनुभव एक हो। अगर आज समाज में अनुभव सबको एक सा हो जाता तो आज ना कोई पंथ होता, ना कोई पंथ या धर्म के कारण लड़ाई झगड़े होते। जिस दिन एक सा अनुभव हो जाए सबको तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन किसी को वही चीज सत्य लगती है और किसी को वही चीज असत्य लगती है। बस इसी का तो सत्य और असत्य का ही तो झगड़ा है। तो ये सत्य और असत्य का झगड़ा, ये पूरा ब्रह्मांड जो 33 कोटि का जो ब्रह्मांड बताया गया है, और जहां जहां सृष्टि का वर्णन है, समस्त ब्रह्मांडों को एक कवर्ण कर दिया गया। जैसे पूरे विश्व का अगर आपको समझना है नक्शा, तो एक ग्लोब ले आओ और उस ग्लोब के माध्यम से आपको पता चलेगा अमेरिका किधर है, भारत किधर है, इसकी सीमा कहां से कहां तक है, अन्य देशों की सीमा कहां से कहां तक है, लेकिन है वो सब एक गोलाकार गेंद की तरह, उसी में सब बना हुआ है। इसी तरीके से एक ब्रह्मांड की जो रचना है वो एक गुब्बारे के अंदर बंद है और ऊपर से एक कवच लगा हुआ है जिसको कहते हैं माया का जाल। माया जाल ने समस्त ब्रह्मांडों को अंदर कर रखा है और जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी आत्माएं उस गोले के अंदर कैद हैं। उसी गोले के अंदर अनेक लोक बने हुए हैं, भुवन बने हुए हैं। उसी गोले के अंदर सारे धाम बने हुए हैं। वहीं बस जीव आता जाता रहता है। शून्य नाम शून्य साक्षणी, शून्य से माने आत्मा से जो उत्पत्ति हुई है वो सब शिव, शिवोहम, अहम ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म, माने आत्मा ब्रह्म, शिवोहम, अहम ब्रह्म। बस यहीं से जो अंदर की उत्पत्ति जितनी भी है वो सब अंदर की रचना है और सबको माया ने कवर कर रखा है। तो जितनी भी आत्माएं हैं ये ब्रह्मांड में, चाहे इस तल से उस तक, किसी भी धाम, किसी भी लोक, किसी भी कहीं भी जाएं, हो सकता है कि आपका रूप बदलता रहे, आपके विचार बदलते रहें, आपका खान पान रहन सहन बदलता रहे, लेकिन रहोगे आप उसी दायरे में। और वहां जो आप जन्म जन्मांतर में हजारों करोड़ों अरबों जन्म लेते रहते हो, तो उन्हीं को जो है ना संस्कार कहते हैं कि संचित कर्म। वो सारे जन्मों के कर्म आपके इकट्ठे होते रहते हैं और उन्हीं के अनुसार आपको फल दिए जाते हैं और उसी के अनुसार आपको जन्म मृत्यु योनिया जो भी बनना है, पशु पक्षी जड़ पेड़ जो भी बनना है सब आप बनते रहते हो उसी के अंदर। कभी पक्षी योनि से मुक्ति तो कभी मनुष्य योनि से मुक्ति, कभी अन्य योनि में गए तो उससे मुक्ति, लेकिन मोक्ष नहीं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में मोक्ष है ही नहीं। अनुभव आपको हो सकते हैं। कई लोग स्वप्न में देखते हैं तो स्वप्न भी क्या है, आपके पिछले जन्मों का कोई ना कोई अनुभव जो आपको यहां स्वप्न में दर्शाता है। कभी आप भयभीत होते हैं तो ये भी आपके पिछले जन्मों का ही कारण है कि आपने वो दृश्य जरूर आपकी आंखों से गुजरा होगा। आज आप देख रहे हो कि आज विज्ञान ने कितनी तरक्की की है। वो
एक मशीन के जरिए से वो पिछले जन्मों में ले जाते और पिछले जन्मों की अनुभूति कराते हैं, तो पता चलता है कोई 400 वर्ष पुराना यहाँ आकर के उनका संबंध बन रहा है, कोई 500 वर्ष पुराना, कोई 1000 वर्ष पुराना। उसमें पता चल जाता 1000 वर्ष पहले हम कहाँ थे, क्या थे। अब हमें इस जीवन में आकर के वो सजा मिल रही है, तो क्यों मिल रही है वो जानने के लिए जाते हैं। तब उन्हें पता चलता कि अरे हमारा ये संस्कार जो था पहले, इस कारण हमें ये दुख मिल रहा है। कई तरीके के जो हम देखते हैं यूट्यूब में, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संत जी है, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी ध्यानी है। वो भी जो है आजकल उनके पास भी ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्हें पुनर्जन्म की काफी बातें याद है। तो पुनर्जन्म के बारे में हम पहले क्या थे, कितने दिन प्रेत रहे, क्या क्या कर्म किए, किस कारण से क्या दुख मिलता है, धर्मराज मिले, ये अनेक जो है घटनाएं होती हैं। तो इनसे यही पता चलता है कि ये प्राणी न जाने क्यों ऐसे बुरे कर्म करता है जो उसे भटकना पड़े। कम से कम इन सब चीजों को इसलिए आज दिखाया जाता है कि आप लोग चेतो। चेतरे गुमानी माया, ये तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, लेकिन मानव जन्म तुम्हें फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज भगवान की ही कृपा है कि ना जाने कितनी आत्माएं तुम्हें सब जगाने के लिए अनेक अनेक प्रकार के साधनों द्वारा तुम्हें जगाने की चेष्टा कर रहे हैं, और तुम लोग फिर भी सोए हुए हो। कितना जिंदगी में अनुभव कर लोगे। बहुत से लोग कहते हैं हमें बहुत अनुभव, उसी का अहंकार लिए घूमते रहते। अरे ये अनुभव काम आने वाला नहीं है, मरोगे तो पता नहीं ये अनुभव तुम्हारा कहां तुम्हें ले जाएगा। इसलिए इसको छोड़ो। सारे सबद की गहे जो सरला, बार बार नहीं मरना प्यारे, बार बार नहीं मरना। संत बनने की इच्छा करो, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा करो। हे परमपिता परमात्मा, तुमने हमें अनेकों जन्म दिए, सुख उठाए, दुख उठाए, सुख उठाए, अब ये हमसे सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। हे परमपिता परमात्मा, मुझे ले जाओ। क्योंकि माया से परे, समस्त गुणों से परे, साकार निराकार जितना भी ज्ञान अज्ञान मन बुद्धि चित्त अहंकार पांच तत्व जो भी है, सबसे परे माने उस माया जाल से बाहर रहने वाला परमपिता परमात्मा ही है। और जो सदा निर्बंध है, जो बिल्कुल बाहर है, जो किसी से बंधा हुआ नहीं है, वही तुम्हारे उस ताले को खोल सकता है। किसी को कमरे में बंद कर दो और कमरे में 4 लोग बंद हैं, वो आपस में बात करें, मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। अरे कोई नहीं छुड़ा सकता, सब झूठ बात है, सब अपनी अपनी तरकीब बढ़ा रहे हैं। तुम्हें वही छुड़ा सकता है जो कमरे से बाहर है और उसके हाथ में चाबी हो। बाहर है, उसके हाथ में चाबी हो तो तुम्हें ताला खोल के निकाल देगा। आज परमात्मा भी वही तुम्हारे दरवाजे चाबी लेकर के खड़ा है, लेकिन तुम अंदर से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं हो। एक प्रसंग आता है, एक बार नारद जी घूमते हुए जा रहे थे तो एक कीड़े को पड़ा हुआ देखा तो उन्हें याद आ गई, अरे ये पहले जन्म में तो बड़ा धनी आदमी था, आज इस नाली में इसकी पड़ा हुआ कीड़ा है, कैसे दशा हुई। उस कीड़े से पूछा, अरे भाई तुझे मैं मुक्ति दे देता हूँ इस योनि से, चल मेरे साथ। क्यों पड़ा है, मैं तुझे जानता हूं, तेरा नाम ये है, तू बड़ा धनी था। वो नाली में पड़ा हुआ कीड़ा बोला, महाराज आप जा सकते हो, मुझे मरने का बहुत डर लगता है, मैं यहीं खुश हूं, मैं मरना नहीं चाहता। जिसे मरने से डर लगता है उसी में रहना चाहता है। आप अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार कितना भी डरो, लेकिन मरोगे जरूर।
लेकिन नाली के बाहर नहीं जाना चाहते। कोई घर के मोह में फंसा, कोई धन के मोह में फंसा, कोई क्रिया मोह में फंसा, कोई ज्ञान मोह में क्या फंसा। कब तक फंसे रहोगे प्यारे? संत आवाज देता है बाहर आओ। अगर आप निकलना चाहते हो, अगर आप वास्तव में दुखी हो, लोग प्रश्न करते हैं कि परमात्मा दयालु है तो सबको क्यों नहीं निकाल लेता है? इसलिए नहीं निकालता है जैसे वो कीड़ा, नारद जी कहते हैं बाहर आओ, वो नहीं निकलना चाहता। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में रहने वाली जो आत्माएं हैं, परमात्मा आवाज देता है, लेकिन वो वहीं सुख दुख में अपने को मानते हैं और वो बाहर नहीं निकलना चाहते। इसलिए कहा है जो इच्छा करे हो मन माई, इच्छा करो मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है। देखो परमात्मा तो बाहर सार शब्द की चाबी लेकर के खड़ा है। उस माया जाल में जो ताला पड़ा हुआ है, उस ताले में चाबी लगाया गया। सार शब्द ही तो चाबी का काम है। मालिक खड़ा है। जैसे ही वो माया जाल टूटेगा, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी इस माया जाल को काटने में असमर्थ हुए हैं। आप अनेकों प्रकार के रोज सत्संग होते हैं, सुनते हो, माया महा ठग नम जानी। इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा। तो हमारे और आप जैसे लोगों की औकात क्या है? इससे बचाने वाला तो वेदी गुरु ही हो सकता है। जो निर्बंध हो वही तुम्हें बंधन से मुक्त कर सकता है। अंधा अंधे को रास्ता क्या बताएगा? इसलिए प्रार्थना करो, मुझे राम से कोई मिला दे, मुझे राम से कोई मिला दे। बिन लाठी का अंधा निकला, बिन लाठी के अंधा निकला। राह से कोई लगा दे, राम से कोई मिला दे, मुझे राम से कोई मिला दे। ये सार शब्द ही तो राम है। आज राम तुम्हें स्वयं बुला रहा है, आओ मेरे लाल, आओ मेरे लाल। तो लाल को जब लाली देखने की इच्छा होगी, प्यारे पुकार करो, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। लाल बनना चाहते हो? राम के प्यारे लाल ही तो हो तुम, राम की संतान ही तो हो तुम। अरे अपने पिता को पहचानो, परम पिता को याद करो। निकलो इस माया जाल से, निकलो शब्द जाल से। शब्द के जाल से शब्द बाण ही छुड़ा सकता है। शब्द जाल में मत फंसो। ज्ञान भी जाल है, शब्द भी जाल है, सब जाल है। माया के न जाने कितने जाल हैं। सब जालों का छुड़ाने वाला एक सार शब्द क्यों याद करो। सारी शब्द की चाबी ले कर राम स्वयं ही आए हैं। और गुरुवाणी के द्वारा बिना तुम्हें देखे, बिना तुम्हारे परिश्रम, बिना प्रयास के
होए भवभंगा वही समय है, बिना प्रयास के तुम पार जा सकते हो। इसलिए संतों की वाणी सुनो। मैं करोड़ों बार धन्यवाद करता हूं अपने साईं अरुण जी को, जिन्होंने ना कहीं आना पड़ा, न जाना पड़ा, न ध्यान, न तप, न धारण, न आसन, न वासन, न कोई परिश्रम, न कोई खर्चा, और संत बना दिया। संत बनना चाहते हो तो समस्त आत्माओं से हमारा निवेदन है, कौवे की तरह काय काय में पड़े हो छोड़ दो, बगले की तरह ध्यान जप में लगे हो, कोई फल नहीं मिल रहा है छोड़ दो। मीठी बोली बोलते हो फिर भी तुम्हें अपमान सहन करना पड़ता है। ये समाज ऐसा है कि अगर आप सबसे मीठा बोलो, अच्छा व्यवहार करो, तो लोग तुम्हें पागल समझते हैं कि अरे ये तो पागल, ये कुछ जानता ही नहीं, किसी से कुछ बोलता ही नहीं। तो आज आप न कौवे रह करके आपका गुजारा है, न बगुला बन के आपका गुजारा है, न कोयल बन के आपका गुजारा है। इसलिए हंस बन जाओ, हंस बन जाओ, हंस बनो और उड़ जाओ। सत्साहिब बंदगी, सत्साहिब बंदगी, सत्साहिब बंदगी। रमैया राम नमो नमः, रमैया राम नमो नमः, रमैया राम नमो नमः।